सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इस पर कुछ लॉ है और लॉ पर ही कुछ एग्जांपल सेट किए हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में दिया गया है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ दोनों बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। इस केस में क्या होता है कि बेस तो यही रहता है, लेकिन पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं या ऐड हो जाते हैं पावर। इसी पे एक एग्जांपल दिया गया है 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर n। अब इस केस में क्या होगा कि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। 5 के पावर 2 प्लस पावर यहाँ क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 के पावर 6। अब 5 के पावर 6 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, 5 5 या 25 25 5 या 125 125 5 या 625 और 625 5 या 3125 और 3125 5 या 15625। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, a के पावर n डिवाइड में a के पावर n है। इस केस में क्या हो रहा है कि पावर आपस में क्या हो रहे हैं, घट जा रहे हैं या माइनस हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, सेम है। पावर डिफरेंट है तो पावर डिवाइड के केस में क्या हो रहा है, पावर घट जा रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल दिया गया है 5 के पावर 8 डिवाइड 5 के पावर 3 है। इस केस में क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 8 अपान में 5 के पावर 3 है। इस केस में हम करेंगे 5 के पावर 8 माइनस और क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 5 के पावर 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5। और 5 के पावर 5 का वैल्यू तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या आता है 3125, जो कि मेरा इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड लॉ पर चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है कि a की पावर n और उसके भी पावर क्या है n। इस केस में क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह एग्जांपल में दिया गया है 3 के पावर 2 और होल पावर में क्या है 3, तो यहाँ पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 3 के पावर 2 और उसके भी पावर क्या है 3 है, इसमें 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 3 के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 81 3 246 और 243 3 729। इसका जो कि फाइनल आंसर बन गया 729। इसी तरह फोर्थ लॉ पर चलते हैं। फोर्थ लॉ क्या कहता है, a अपान b के पावर क्या है n है। इस केस में क्या होता है, a के पावर n भी हो जाता है और b के पावर भी n हो जाता है। इसी बेस पर एक एग्जांपल सेट किए हैं। इसी बेस पर एग्जांपल क्या सेट किए हैं कि 11 अपान 12 के पावर क्या है 3 है। 11 अपान 12 के पावर होल पावर में 3 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 11 के पावर में 3 और 12 के भी पावर 3, 11 के पावर भी 3 और 12 के पावर भी 3। तो इसको लिखेंगे 11 के पावर 3 मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ 12 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक, 11 के पावर 3 का मतलब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब क्या होता है 1728, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, लास्ट लॉ पर चलते हैं। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, यहाँ a की पावर माइनस n है। जब हम पावर को प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में चला आएगा, 1 अपान में चला आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 3 अपान 4 के पावर माइनस में 3 है, इसको पावर को हमको प्लस बनाना है, तो पावर को प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको अपान में लेके चले आएंगे, 1 के अपान में लेके चले आएंगे तो पावर ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। 3 अपान 4 और ये पावर माइनस 3 है तो पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 1 अपान में 3 अपान में 4 और 3 के पावर भी 3 हो जाएगा और 4 के पावर भी 3 हो जाएगा। इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं 1 अपान में 3 के पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 4 के पावर 3 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं 1 अपान में 3 के पावर 3 का वैल्यू होता है 27 और 4 के पावर 3 का वैल्यू होता है 64 और ये 64 डिवाइड के फॉर्म में नीचे है, ये ऊपर चला आ जाएगा इसके पास, जो कि मेरा फाइनल आंसर बन के आएगा 64 अपान में क्या 27। ये मेरा फाइनल आंसर है।